अगर अपन बात करें सिलिकॉन्स की, तो सिलिकॉन्स बनते कैसे हैं? वो हाइड्रोलिसिस पे बनते हैं। हम्म। अब वो हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? तो हम पहले वो मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं। तो हम्म। सबसे पहले तुम देखो, अगर हम बात करें, RMgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। खैर अभी हम्म। तुम्हें इसका ज्यादा आइडिया नहीं होगा, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। नहीं, वो उसमें तो है? कराया था। मैंने करा रखा है। आपने टेक्निकली नहीं कराया, बट उसमें हाइड्रोकार्बन में आया था। बस इंट्रोडक्शन दिया था उसका, है ना? तो हम्म। RMgCl में क्या है? R पे माइनस है, हम्म। Cl पे माइनस है, और Mg पे +2 है ना? हम्म। तो देखो, क्लोरीन अगर SiCl4 पे अटैक करेगा तो कोई पॉइंट नहीं है, तो किससे अटैक कराते हैं? सिलिकॉन से। हम्म। तो जब सिलिकॉन ने अटैक, सॉरी, R करता है सिलिकॉन पे अटैक, तो बन जाएगा RSiCl3, और एक हम्म। क्लोरीन निकल गया तो वो MgCl के साथ लग जाए। हाँ। वैसे ही अगर यहाँ पर दो R होंगे तो दो बार रिप्लेसमेंट हो जाएगा, R2SiCl2। हम्म। और अगर तीन हो जाएंगे तो R3SiCl। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और जो सिलिकॉन में ग्रुप्स हैं हम्म। वो ऐड कर सकते हैं। कौन से? एल्काइल ग्रुप्स। हम्म। तो अब कुछ भी हो, जैसे ये हो गया, अगर R हमारा CH3 हो जाए, तो क्या हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड बनेगा? हम्म। इसका नाम है ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन। ठीक है, तो ये जो है, इन्हें अपन लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो एक एक की हाइड्रोलिसिस करते हैं। सबसे पहले RSiCl3 देखते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हम्म। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करनी है मैंने तुम्हें ये सिखाया। कार्बन फैमिली में किसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती? कार्बन की नहीं हो पाती, बाकी सबकी हो जाती है, राइट? हम्म। हम्म। क्योंकि बाकी सब में d ऑर्बिटल है, तो वेकेंट ऑर्बिटल पे आके अटैक किया जा सकता है। यहाँ पे Cl हम्म। क्या होगा? H2 अटैक करेगा, ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा, क्लोरीन निकलेगा, है ना? हम्म। तो ये RSi, एक एक करके निकालूं तो ये OH होगा, और साथ में HCl निकलेगा। हम्म। इवेंचुअली क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा RSiOH में। हम्म। तो ये जो है, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इन्हें अपन बोलते हैं सिलिकॉन्स। ओके। ठीक है, सिलेन्स की हाइड्रोलिसिस पे सिलिकॉन्स बनते हैं। तो हम्म। बताओ, जितने क्लोरीन थे उतने OH से रिप्लेस हो गए वो। हाँ। तो अगर R2SiCl2 होता तो वो क्या हो जाता? R2, पानी डालने पे क्या वैसा हो जाता? RSiROH। हम्म। वहीं पे अगर मेरे पास होता R3SiCl, तो क्या हो जाता? RSiR और OH। हम्म। आ रही बात समझ में? हम्म। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं सिलेन्स की। तो अब ओके। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है? तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये लोग आपस में रिएक्शन भी कर लेते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर RSiOH OH OH, हम्म। इसके बाजू में ही अगर एक ऐसा हो गया RSiOH OH OH, हम्म। तो क्या ये दोनों मिलके पानी निकाल सकते हैं? हम्म। तो ये दोनों ने अगर बॉन्ड बना लिया तो RSiOH OH OH ये तो वो नहीं है, वो जो कार्बन में होता था। हाँ। ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन होता था। ईथर ग्रुप। हाँ। ऐसा ही है। 2 सेकंड आप पीछे दिखा सकते हो कि वो प्रोडक्ट क्या बना था? ओके। तीन चीजें पड़ी हैं, हम्म। और तीनों के क्या है, करस्पॉन्डिंगली हमने हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाए। अब हम्म। ऐसे ही तुम बेसिकली बात समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। अगर ऐसा ही और होता, अगर OH OH, ये OH, क्या यहाँ से भी पानी निकाल सकता था? यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी। हम्म। तो अगर मेरे पास तीन OH वाला सब्स्टिट्यूटेड सिलोन है, सिलिकॉन हम्म। है, तो हम्म। वो क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है इजीली। सबसे पहली बात, क्या अगर ये ले लिया और एक बार ये ले लिया, RSiOH OH, या इसको ऐसे बना लेता हूँ,
ऊपर नीचे आर आर, क्या हो रहा है ये ओ एच, ये ओ एच, ये आर, ये ओ एच, ये आर, ये ओ एच, क्या ये लीनियरली पॉलीमराइज करेगा? नहीं, प्लेनरली पॉलीमराइज। लीनियर मतलब लाइन में, ऐसे कह रहा हूँ। हाँ। तो क्या ये जो पॉलीमराइजेशन होगा इससे क्या बन जाएगा हमारे पास? लीनियर पॉलीमर। वहीं पर अगर मैं बात करूं, एक अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि आर 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 ओ एच, हम्म। आर आर ओ एच, जब हम्म। तीनों आर ग्रुप लगे हैं, तो क्या ये सिर्फ डायमराइज ही कर सकता है? हम्म। इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है ना, यहीं स्टॉप हो जाएगा ये? हम्म। तो ये डायमराइज कर सकता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको कब यूज करेंगे? जब हमें चेन को टर्मिनेट करना होगा, है हम्म। ना? अगर बताओ। हाँ, राइट राइट राइट। जो वो प्लेनर स्ट्रक्चर था उससे भी अगर लिमिट करना अगर तो सिर्फ लाइन, तो भी आप नीचे नीचे आर आर लगा दोगे जहाँ पे बॉन्ड्स नहीं चाहते आप। राइट, तो जैसे मैंने सोचो कि यहाँ पर ऐसा किया, हम्म। तो मेरे को कहना है कि नहीं ये यहाँ रोक दूं, भले हम्म। दूसरी तरफ एक्सटेंड करते रहो, हम्म। है ना? तो दूसरी तरफ भले एक्सटेंड करते रहूंगा इसकी मदद से, ओ एच, ये आर। हम्म। तो यहाँ पे एक्सटेंड करते रहो, पर ये इसने क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे, है ना? हाँ, राइट। चेन टर्मिनेशन हो सकता है। तो अगर चेन टर्मिनेशन हो किससे हो सकता है वो पूछेगा, तो हम बोलेंगे R3SiCl के हम्म। हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, है ना? हाँ, राइट राइट। और अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा पॉलीमर किस केस में बनेगा, इसी केस में बनेगा जब हम्म। तीन OH होंगे। हाँ। तो ये तीनों डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड हो सकता है, तो यहाँ पे ओके। पॉलीमराइजेशन होगा। हम्म। तो समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस होती कैसे? हाँ, राइट। सिलिकॉन समझ में है? सिलिकॉन बेसिकली तीन ही टाइप के हो सकते हैं।